कानपुर में जूही थाना अंतर्गत परमपुरवा में फल का ठेला खड़ा करने को लेकर एक परिवार ने दूसरे परिवार के ऊपर लाठी डंडों व ईंट से हमला बोल दिया। 2 महिलाओं के सिर फट गए। शिकायत लेकर जूही थाने पहुंची महिलाओं को पुलिस ने मेडिकल के लिए भेज दिया। जूही थाना अंतर्गत परमपुरवा इलाके के छोटी जूही में प्राथमिक विद्यालय जूही खुर्द एक के सामने अरविंद कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं। फल बेचकर अपने परिवार का पेट पालने वाले अरविंद के परिवार में पत्नी सुमन गुप्ता के अलावा 2 बच्चे, एक छोटा भाई रूपचंद व 3 बहनें भी साथ में रहती हैं। अरविंद के घर के ठीक बगल में प्राइवेट नौकरी के अलावा लोहे का कारोबार करने वाले विनय दुबे का मकान है। विनय के परिवार में पत्नी व 3 बच्चे हैं। प्राथमिक विद्यालय जूही खुर्द एक के ठीक सामने वाली रोड पर चंद मीटर चलते ही दाएं हाथ पर पहले विनय दुबे का मकान है। मकान से सटा हुआ आने जाने का रास्ता है जो अरविंद के मकान पर जाकर ख़त्म होता है। विवाद इसी रास्ते पर फल का ठेला या कोई और वाहन रोकने या खड़ा करने को लेकर है। अरविंद बताते हैं कि आने जाने वाले रास्ते को लेकर विवाद कई महीनों से है। अरविंद आरोप लगाते हैं कि उनके पड़ोसी विनय आए दिन गालियां देते हैं। ठेला या और कोई वाहन उस रास्ते पर खड़ा करने से मना करते हैं। घटना के बारे में अरविंद की पत्नी सुमन बताती हैं कि शनिवार सुबह 9 बजे के करीब विनय आम का ठेला खड़ा करने पर गाली गलौज कर रहे थे। उन्हें जब ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने हमारे परिवार पर हमला बोल दिया। हमारी गाड़ी आती है, आम रोड पे उतरता है, कहते हैं मैं दरवाजे के सामने से न ले जाओ आम। बिने के पूरा परिवार कहते हैं मैं दरवाजे के सामने निकलो नहीं, हमारे दरवाजे के सामने गाड़ी ठेला ना निकालो, कुछ भी ना करो, आओ जाओ नहीं, अगर आओ जाओ तो रास्ता छेड़ते हैं, कपड़ा फाड़ देते हैं। उनके बच्चे विनय दुबे कहते मारेंगे। आज तो उसी बात को गाली गलौज कर रहा था तो हमने बोला कि क्यों गाली गलौज कर रहे हो, तो कह रहे कि मारेंगे, सबको मिलकर मारेंगे। इन्होंने प्लान बना के रखा था मारने के लिए और उसके बाद मारपीट होने लगी। विनय दुबे पूरा परिवार आके हम लोगों को मारने लगा, मेरे परिवार वालों को, और ईटा लाठी डंडा हाथ पैर सब चलाने लगे। हमारे नंद को बलात्कार करने की कोशिश की गई, सीना झपटी से कपड़ा फाड़ने की कोशिश की गई। थाना चौकी गए, कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। अब मेरा ये देखो फोन तोड़ दिया मेरे देवर का, मेरा मोबाइल छीना झपटी में उन्होंने रख लिया अपने घर के अंदर छुपा करके, और उनसे मांग रहे तो कहते हमने मोबाइल नहीं लिया है, मेरा मोबाइल चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए और ये समाधान होना चाहिए इस लड़ाई के लिए। इनको सजा मिलनी चाहिए, जेल जाएं। ये लड़ाई आज की है या ये आज की लड़ाई है? वजह क्या है, किस वजह से लड़ाई होती है? ये गाड़ी, हमने कहा ये गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी मेरी आती माल आम का, कहते मेरे दरवाजे के सामने से ना ले जाओ, ये रोड पे ना खड़ी करो, मेरे बाप की रोड है ये, और ये कहते मेरी बाप की रोड है, यहाँ से आओ जाओ ना, बताओ कहाँ से जाएं, ऊपर से जाएं, हमारा घर अंदर पड़ जाता है, उनका घर सामने पड़ता है, उन्हीं के दरवाजे के सामने से आते जाते खरिंजा लगा सरकारी, कहते मेरी बाप की खरिंजा है, यहाँ से ना आओ जाओ, खरिंजा उचार देंगे तो फिर मेरा घर हो जाएगा, ये इसमें हम बनाएंगे घर, लैट्रिन बाथरूम। लेकर के पुलिस को शिकायत की? 4 महीने से इनका बगल में घर बन रहा था, 4 महीने से पुलिस के घर दौड़ रहे हैं, एप्लीकेशन लगा रहे, कोई सुनवाई नहीं होती। बहुत होती है मुकदमा कर देंगे बस, और कोई इंसाफ नहीं। शिकायत आपने? हाँ, आज भी एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं, खाली वही मुकदमा। हमको इंसाफ चाहिए, मेरा मोबाइल चाहिए, मेरा मोबाइल ले दिलाओ। शनिवार की सुबह 9 बजे के करीब हुए झगड़े में सुमन के सिर में व अरविंद की बहन रंजना के ज़्यादा चोटें आई हैं। रंजना का सिर के अलावा नाक में भी चोट आई है, जबकि छोटी बहन वंदना के मामूली चोट आई है। रंजना बताती हैं कि वह सुबह खाना बना रही थी, भाई लोग ठेला लगा रहे थे, विनय गालियां दे रहा था, हम बाहर निकलकर देखने आए, उनके घर की लेडीज़ों ने मारा पीटा, पास में रखा गुम्मा सर में मार दिया। क्या हुआ था सुबह, क्या मामला है? हम खाना बना रहे थे, बाहर निकल के आए, वो मेरे भाई लोग ठेला लगा रहे थे और ये विनय दुबे गाली देने लगे, फालतू यहाँ पे आके मारेंगे ये कर। उनके घर की लेडीजें आ गई, सब लोग ने हमको मारा, ईटा जो रखा हुआ इसी से मारा है, पूरा परिवार आके मारने लगा हम लोग को। कहीं सुनवाई नहीं होती हम लोग की, थाना चौकी भी हर जगह जाओ, पता नहीं कि पूरे पेज खत्म हो गए, एप्लीकेशन लिख लिख के
क्या करे। किस चीज को लेकर के विवाद है, किस वजह से मारपीट हुई? विवाह कुछ नहीं था, बस खाली सुबह वो गाली देने लगे। कल मेरी गाड़ी आई थी माल की, आम वगैरह लगता है, तो कल उसकी आई थी, उसे उतार के हम लोगों ने रख लिया उतार के। अब कल जब बात हो गया, बस उसी बात को लेके ये लड़ने लगे विनय दुबे। तो किस बात को लेकर के लड़ने लगे, क्या कुछ वजह है पीछे? कुछ वजह नहीं, बस सुबह से गाली देने लगे। इस मामले में जूही पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर दोनों पक्षों की महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। दोनों ओर का मेडिकल कराया गया। एक पक्ष से रंजना के ज़्यादा चोट आई है, जबकि सुमन के सिर में चोट लगी है। वहीं दूसरे पक्ष से अर्चना गुप्ता के मामूली चोट आई हैं। अरविंद के छोटे भाई रूपचंद भी फल का ठेला लगाते हैं। घटना के बारे में रूपचंद बताते हैं, शनिवार की सुबह 9 बजे के करीब विनय दुबे, साधना दुबे, ब्रज बिहारी दुबे, सरस्वती दुबे, अर्चना दुबे व 4-5 अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से धावा बोल दिया। मेरी छोटी बहनों को मारा पीटा। भाभी सुमन व बहन रंजना के गुम्मा मार दिया। रूपचंद का आरोप है कि विनय ने उन्हें भी मारा पीटा और डंडा से मारते हुए शेरावाला मंदिर तक खदेड़ दिया। किसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई। रूपचंद का आरोप है कि ये विवाद आज का नहीं, कई महीनों से चल रहा है। पुलिस के सामने हम दोनों के बीच समझौता भी हुआ था, जिसमें कहा गया था विनय आने जाने वाले रास्ते पर कुछ नहीं करेंगे। इस रास्ते से उनका कोई लेना देना नहीं है। यह रास्ता हमारे परिवार के आने जाने के लिए है। इसके बाद भी विनय उस रास्ते पर अपना दरवाज़ा रखे हुए हैं। रात में बाइक भी खड़ी करते हैं। हम लोग अगर अपना ठेला खड़ा करें तो गाली गलौज करते हैं। अरविंद के मुताबिक घटना के वक्त वे घर पर नहीं थे। सुबह 5 बजे ही वे फल बेचने के लिए ठेला लेकर चले गए थे। अरविंद कहते हैं ये विवाद शुक्रवार की शाम से ही शुरू हो गया था। शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे लोडर मेरे आम लेकर आया। यह लोडर इसी गली में आकर रुका। बस इसी बात को लेकर विनय गाली गलौज करने लगे। सुबह मेरी गैर मौजूदगी में मेरे परिवार को गालियां दी और इसका विरोध करने पर परिवार की महिलाओं को बुरी तरह मारा पीटा, उनके सर फोड़ दिए। इस मामले में जब विनय दुबे का पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उनके घर का दरवाज़ा बंद मिला। आवाज़ देने पर भी कोई घर से बाहर नहीं आया। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।